या सो हाय ऑल, इस वीडियो में हम डिपेंडेंसी, डेव डिपेंडेंसी और पीयर डिपेंडेंसी इन पैकेट डॉट जेसन मीन्स ये होती क्या है और इनका क्या मीनिंग होता है और ये तीन तीन डिपेंडेंसी क्यों बनाई गई है। ओके, सो मैं ट्राई करूँगा इस वीडियो में फुली कवर करने का और हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि कैसे हम ऐड कर सकते हैं और क्या मीनिंग होते हैं इन सब चीज़ों। सो एवरी वेब ऐप, आई थिंक आपको हर वेब ऐप का पता होगा कि एक पैकेट डॉट जेसन फाइल होता है और इट कंटेन ऑल द रेलेवेंट डेटा, मेटा डेटा ऑफ द ऐप। ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी दैट आर फाउंड। अभी इस वाली में देखो, जैसे डिपेंडेंसी है, आई थिंक डेव डिपेंडेंसी, इस वाले में इन्होंने डेव डिपेंडेंसी को नहीं ऐड किया। ओके, एक डिपेंडेंसी, डेव डिपेंडेंसी और एक पेयर डिपेंडेंसी, थ्री टाइप की होती है। ओके, एंड डिपेंडेंसी क्या होती है? सबसे पहले हम देखेंगे डिपेंडेंसी क्या होती है। सो डिपेंडेंसी में हम वो लाइब्रेरी ऐड करते हैं जो हमको प्रोडक्शन लेवल पे रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो डिपेंडेंसी आर रिक्वायर्ड टू रन। सो मोस्टली जो आपका वेब ऐप है वो, ओके, जैसे आपको रिएक्ट चाहिए, रिएक्ट डोम चाहिए, लोड एस चाहिए, अगर आपने इंक्लूड किया लाइब्रेरीज को, तो जो आपको प्रोडक्शन पे चाहिए, जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, प्रोडक्शन पे आपका ऐप ब्रेक हो जाएगा। जैसे आपने लोड एस यूज़ किया, ओके, एंड लोड एस का एक फंक्शन यूज़ किया है एंड आपको वो डेव डिपेंडेंसी में डालना चाहिए, वो आप सॉरी डिपेंडेंसी में डालना चाहिए, नोट डेव डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी में हम वो डालते हैं जो प्रोडक्शन पे जाने वाला है और जिसके बिना हमारा ऐप ना चले और जिसके हम फंक्शंस यूज करें, तो उसके लिए हम डिपेंडेंसी, वो लाइब्रेरी को हम डिपेंडेंसीज के अंदर ऐड कर देते हैं। लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड फंक्शन दैट इज रिक्वायर्ड इन आवर कोड, कोड लाइक रिएक्ट, रेक्ट डोम, लोड। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है, मल्टीपल्स होते हैं हमारी। एंड तो इस लाइब्रेरी लाइक लोड एस रिएक्ट जो मैंने आपको बताया, इसको हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? जैसे npm इंस्टॉल और लाइब्रेरी का नाम दे दो तो वो ऑटोमेटिकली डेव डिपेंडेंसी में जाएगा। फिर आप यान यूज करते हो, यान डैट ऐड और लाइब्रेरी का नेम दे दो, ओके, वो ऑटोमेटिकली उसको डेव डिपेंडेंसीज में ऐड कर देगा। सॉरी, दिस लाइब्रेरी हैव ऑल और पार्ट ऑफ देयर कोड इन द फाइनल बंडल library we can add like load-as, react, axios, express. This should be go in the dependencies. Okay, and वो मैं आपको ना डिफरेंस समझाऊंगा कि डिपेंडेंसी और डेव डिपेंडेंसी में क्या फ़र्क होता है। ओके, एंड डेव डिपेंडेंसी क्या होती है? मोस्टली जो हमको और हाँ, डेव डिपेंडेंसी क्या होती है? जो मोस्टली हमको डेवलपमेंट के टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है, जैसे टेस्टिंग लाइब्रेरी होगी, हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ओके, और टेस्ट फ्रेमवर्क जो हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, स्टोरी बुक के लिए, हम जो उस चीज़ के लिए जो हम लाइब्रेरी यूज़ करते हैं हम डेव डिपेंडेंसी में डाल देते हैं कि इसके बिना हमारा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट ब्रेक नहीं होगा। ओके, एंड सो डिपेंडेंसी ओनली फॉर डेवलपमेंट के लिए जो हमको रिक्वायरमेंट होती है हम डेव डिपेंडेंसी में ऐड कर देते हैं। एंड आप कैसे डेव डिपेंडेंसीज को आप कैसे यूज ऐड कर सकते हो? npm इंस्टॉल माइनस माइनस हाइफन हाइफन डेव सेव हाइफन डेव। सो इससे क्या होगा, ये और लाइब्रेरी का नेम दे दो तो ये डेव डिपेंडेंसी के अंदर ऐड कर देगा। और यान ऐड माइनस डी, और ये यान का वे है डिपेंडेंसी में ऐड कर देगा। और npm install command will install dependency if you don't want to install dependency, you can run। okay, so इसका मीनिंग क्या हुआ? ओके, इसका मीनिंग हुआ कि अगर आपने npm इंस्टॉल किया, npm इंस्टॉल क्या करेगा? डेव और डिपेंडेंसी या डेव डिपेंडेंसी बोथ को इंस्टॉल करेगा। बट अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को सिर्फ डिपेंडेंसी चाहिए, डेव डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, तो इससे आपको आईफन आईफन प्रोडक्शन आपको प्रोवाइड करना होगा। जस्ट ये आपको प्रोवाइड कर दोगे तो वो जो भी आपकी डिपेंडेंसी में होगा वो इंस्टॉल करेगा, वो डेव डिपेंडेंसी को नहीं इंस्टॉल करेगा। अगर आप npm इंस्टॉल करोगे तो वो डेव और डिपेंडेंसी दोनों को इंक्लूड करेगा। ओके, दैट इज द डिफरेंस। एंड यू कैन ऐड लाइब्रेरी लाइक वेबपैक, प्रीटियर, बेबल, जेस्ट, स्टोरी बुक, इस टाइप की जो जितनी भी लाइब्रेरीज होती है आप डेव डिपेंडेंसी में ऐड कर सकते हो। एंड जेस्ट वुड नॉर्मली बी अ डिपेंडेंसी बिकॉज वी डोंट नीड इन प्रोडक्शन। जैसे जेस्ट वाली टेस्टिंग फ्रेमवर्क हो गया, वो हम डेव डिपेंडेंसी में डालते हैं क्योंकि हमको प्रोडक्शन पे रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज़ की। नेक्स्ट आता है हमारा पीयर डिपेंडेंसी। ये हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले, जस्ट मैं अभी पहले थ्योरेटिकल पार्ट कवर करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो पीयर डिपेंडेंसी क्या होता है? पीयर डिपेंडेंसी ना मोस्टली जब आप
लाइब्रेरी बनाते हो, उसे पब्लिश करते हो, तब हमको पीयर डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपने एक लाइब्रेरी बनाई, एक लाइब्रेरी ए बनाई आपने, ओके, एंड वो हम इंटरनली उसे उसके लोड एस के फंक्शन यूज करते हैं। तो जैसे ही मैं उस लाइब्रेरी को यूज करूंगा तो मेरे को अपने प्रोजेक्ट में लोड एस इंक्लूड करना कंपलसरी हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं ना, उस केस में हम जो जो मेन प्रोजेक्ट होता है जो उस लाइब्रेरी को यूज कर रहा होता है, तो हम उसको बोलते हैं, उसको ना हम पीयर डिपेंडेंसी में डाल देते हैं कि लोड एस को हम पीयर डिपेंडेंसी में डाल देंगे। सो उस केस में क्या होगा कि एवरी project who are using like library A, that should like they should be included Lodash in their project as a dependency, otherwise आपको वार्निंग, जस्ट ये वार्निंग देता है कंसोल पे। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कंसोल पे वार्निंग कैसे आती है। एंड ये है मोस्टली, एंड ये इट इज़ नॉट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं होती। यू कैन ऐड लाइब्रेरी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर लाइब्रेरी एज ए डिपेंडेंसी। अगर आपको अपनी लाइब्रेरी के लिए कुछ चीज़ों को लाइक कुछ लाइब्रेरी को एज ए डिपेंडेंसी चाहिए होती है, तो आपको फिर वो आप पीयर डिपेंडेंसी में डाल देते हो। एंड फिर जो भी उस लाइब्रेरी को जो भी प्रोजेक्ट उसको यूज करेगा, तो आपको वो एज ए डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी। जैसे एक एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। रिएक्ट डोम हो गया, ओके। रिएक्ट डोम क्या करता है ना, रिएक्ट को एज ए पीयर डिपेंडेंसी बना रखा है। सो रिएक्ट डोम जब आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे तो वो बोलेगा कि आपको रिएक्ट इंस्टॉल करना कंपलसरी है, अदरवाइज वो वार्निंग देना शुरू कर देगा। एंड मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ इसका। ये रिएक्ट हो गया, ये रिएक्ट डोम हो गया, ओके। इसका प्रैक्टिकल देखते हैं हम। ये देखो, यहाँ पर आप देखोगे ना, ये देखो पीयर डिपेंडेंसी। ये मैं ना आपको रिएक्ट डोम वाली लाइब्रेरी दिखा रहा हूँ। रिएक्ट डोम में हम क्या देख रहे हैं, पीयर डिपेंडेंसी। रिएक्ट डोम की पीयर डिपेंडेंसी देख रहे हैं हम। तो पीयर डिपेंडेंसी क्या, रिएक्ट। सो रिएक्ट डोम विल नॉट वर्क अगर आपने रिएक्ट नहीं डाला तो। एंड सेकेंड हम देखते हैं ये वाला जेस्ट वाला पैकेज। जेस्ट वाले पैकेज में हम देखते हैं, हाँ, जेस्ट वाले में देखो ये पीयर डिपेंडेंसी क्या क्या बना रखे, जेस्ट, रिएक्ट, रिएक्ट टेस्ट, रीरेंडर। ये जेस्ट रिएक्ट वाले पैकेज में इन्होंने 3 चीज़ों को पीयर डिपेंडेंसी बना रखा है। तो अगर आप एज ए डिपेंडेंसी नहीं इंक्लूड करोगे अपनी लाइब्रेरी में, तो ये एरर थ्रो करना शुरू कर देगा। तो गाइस ये है, ये 3 चीज़ें। अब हम ना प्रैक्टिकल करने का ट्राई करते हैं। मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। दिस इज माय कमांड प्रॉम्प्ट, एंड give me a moment. I'm just going in development, YouTube. ओके, सो मैं अभी क्या गया, YouTube में गया। यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट बनाए, एक वो बनाएंगे, ओके। एक फोल्डर बना दूंगा जस्ट मैं। ओके, एंड डी, ओके। एंड इसमें कुछ नहीं है मेरा, तो मैं क्या करूँगा, इनिट, गिट इनिट है उसका, -5। व्हाट इज द कमांड ऑफ दिस इज, या हाँ, एन पे मिनट है, मिनट। तो एन पे मिनट क्या करता है, देखो इसके अंदर देखो, एन पे मिनट क्या करता है ना, जस्ट हमको एक पैकेज बना के दे देते। एंड अगर अब आपको अब आपको क्या चाहिए, सिर्फ डिपेंडेंट इंस्टॉल। जैसे अब आपको मैं एज ए डिपेंडेंसी ऐड करता हूँ, जैसे मैं रिएक्ट डोम को एज ए डिपेंडेंसी इंक्लूड करूँगा, ठीक है। तो अब देखना मेरे को वार्निंग आएगी। इसने देखो डिपेंडेंसी ऐड कर दी रिएक्ट डोम को। अब आप देखना मेरे को ना एज ए पीयर डिपेंडेंसी की वार्निंग आएगी यहाँ पर। रिएक्ट डोम रिक्वायर्स अ पीयर डिपेंडेंसी ऑफ रिएक्ट,
तो जो मैं आपको वार्निंग की बात कर रहा था ना, ये है वो वार्निंग, यू मस्ट इंस्टॉल पीयर डिपेंडेंसी योरसेल्फ। ये आपको पीयर डिपेंडेंसी आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, अदरवाइज लाइक आप रिएक्ट डोम को यूज़ नहीं कर पाओगे। सो जस्ट एक वार्निंग रहती है, अगर आप npm इंस्टॉल रिएक्ट कर दोगे तो फिर वो वार्निंग चली जाएगी। ओके, एंड अब मेरे को एज ए वो यूज़ करना है, माइनस टैब लाइक जस्ट इंक्लूड इंस्टॉल करना है। तो ये माइनस माइनस सेव माइनस माइनस ये माइनस डेव क्या करेगा, एज ए डिपेंडेंसी ऐड करेगा, इस चीज़ को डेव डिपेंडेंसी ऐड करेगा। इट टेक्स टाइम। तो जस्ट मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि ना मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ये बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि हम लाइब्रेरीज को डेव में डालें या फिर नॉर्मल डिपेंडेंसी में डालें, और कब हमको पीयर डिपेंडेंसी में ऐड करना चाहिए। तो ये जस्ट डिफरेंस मैंने ट्राई किया है आपको अंडरस्टैंड करके। एंड आप देखो ये डेव डिपेंडेंसी मेरी जस्ट एज ए डेव डिपेंडेंसी आ गई है। और अगर आप मेरा नोड मॉड्यूल फोल्डर देखोगे ना, देखो इसमें ये सब चीज़ें आ चुकी हैं मेरे यहाँ, जस्ट और इसकी डिपेंडेंसी ये सब चीज़ें वो इंक्लूड कर लेता है। अब हाँ, अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा था कि मेरे को सिर्फ ये क्या होता है ना, कई बार हमको डेव डिपेंडेंस, जैसे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट हमको डेव डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मेरे को जब इंस्टॉल करना है ना, जैसे हम npm इंस्टॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, डेव और डिपेंडेंसी दोनों को इंस्टॉल, लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेगा। बट आपको चाहिए नहीं भाई, मेरे को सिर्फ प्रोडक्शन वाली चाहिए, लाइक डिपेंडेंसी वाली चाहिए, तो आप जस्ट npm इंस्टॉल करोगे तो ये सिर्फ डिपेंडेंसी वाला पैकेजेस इंस्टॉल करेगा। आप देखोगे ना, ये देखो ये क्या क्या इंस्टॉल किया इसने, रिएक्ट, रिएक्टोम, और ये इंटरनली ये लाइब्रेरीज को यूज करते हैं इसलिए उन्होंने दूसरी लाइब्रेरी, बट इसने जेस्ट को इंक्लूड नहीं किया। ये देखो इसमें जेस्ट नहीं है, बट अगर आप npm इंस्टॉल करोगे तो ये क्या करेगा, डिपेंडेंसी एंड डेव डिपेंडेंसी बोथ को इंस्टॉल करेगा। आप अब देखोगे, ये देखो, देखो अब जेस्ट भी आ गया। अगर आइफन आइफन प्रोडक्शन दे दोगे तो फिर उस केस में सिर्फ डिपेंडेंसी को इंस्टॉल हो जाएंगी, डेव डिपेंडेंसी नहीं होगी। ओके, अगर आपको अगेन अगर आपको सिर्फ डिपेंडेंसी चाहिए तो माइनस माइनस प्रोडक्शन कर दीजिए, अगर आपको दोनों चाहिए तो npm इंस्टॉल कर दीजिए, तो दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये है तीनों में डिफरेंस। ओके, एंड मैंने आपको पीयर डिपेंडेंसी का फंडा भी समझा दिया है कि पीयर डिपेंडेंसी भी कैसे इंक्लूड करते हैं, क्यों इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि हम क्यों इंक्लूड करते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि पीयर डिपेंडेंसी, जैसे एक लाइब्रेरी होगी, जैसे अब हमारी यहाँ पर लाइब्रेरी क्या बन रही है, जस्ट रिएक्ट लाइब्रेरी बन रही है। इंटरनली ये लाइब्रेरी जस्ट रिएक्ट और रिएक्ट टेस्ट रीरेंडर को लाइब्रेरी को यूज कर रही है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी बंदा इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेगा जस्ट टेस्ट को, दैट इज कंपलसरी टू इंस्टॉल जस्ट रिएक्ट एंड रिएक्ट, अदरवाइज दे विल शो यू द वार्निंग ऑन द कंसोल। होप दैट मेक सेंस। एंड गाइस आप खुद से ट्राई करके देखिए, एंड प्लीज़ लेट मी नो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है या फिर आपको कोई टॉपिक कवर करना है, तो आई विल ट्राई टू कवर दैट टॉपिक। अगर प्लीज़ लास्ट में मुझे, जैसे आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे को लास्ट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, गुड या बैड या फिर कोई इम्प्रूवमेंट्स। तो आई विल ट्राई टू कवर डैट इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर मेरे कोई लाइक कोई इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ट्राई करूँगा इम्प्रूव करने का। ओके, थैंक्स ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड अनुज सिंगला साइनिंग ऑफ।